गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज। ठीक, तो सीरीज के अंतर्गत हम कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में ही देखेंगे क्या, जो सम संख्या वाली वर्णमाला रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, और जो विषम संख्या वाली वर्णमाला रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आज हम ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। एक तो नॉर्मल अल्फाबेटिक सीरीज देखेंगे, फिर सम संख्या वाली वर्णमाला देखेंगे, और एक विषम संख्या वाली वर्णमाला देखेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही समझते जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं जो अल्फाबेट का जो क्रम होता है, ठीक है, जो उनकी पोजीशन होती है वो देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो ए का होता है ए पहले क्रमांक में आएगा, फिर आएगा बी दूसरे क्रमांक में, सी तीसरे, डी चौथे, ठीक है। यहाँ तक को सबको याद रहता है कि ए बी सी डी फर्स्ट नंबर में आता है, बी सेकेंड, सी थर्ड और डी फोर्थ में, ठीक। ये हो गया। ई क्या हो गया, 5, ठीक। अब देखो एफ क्या है, एफ से फिक्स करो, फिक्स से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक। क्या बनेगा, एफ से फिक्स याद रखना, फिक्स से क्या कर देना आप, 6 कर देना उसको, ठीक। तो एफ का क्रमांक रहेगा 6। अब देखो ये जो जी है ऐसा है, और यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे तो कैसे दिखेगा, 7 जैसे दिखेगा, ये बना जी, ठीक है। और ये जी को यहाँ लाइन खींचोगे 7 जैसे दिखेगा, तो जी को देख कर याद रखना कि इसका क्रमांक क्या है, 7 है, ठीक। अगर एच को ऐसे ऊपर लाइन खींचे और नीचे लाइन खींचे तो ये कैसे दिख रहा है, 8 जैसे दिख रहा है, ठीक। तो एच कौन से नंबर में आता है, 8 नंबर में, ठीक है। अब आई को देखो, आई एक आई ऐसा भी बनता है, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये 9 जैसा दिख रहा है ना, आई ऐसा ही बनता है। तो ये कैसे दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। तो क्या रखना, क्या याद रखोगे, आई जो क्रमांक है वो कितना है, 9 है, ठीक है। ये जे 8 में आएगा, ठीक है। और के से याद रखना, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। के याद रखना किंग्स 11, ठीक है। के को क्या याद रखना, किंग्स 11 करके याद रखोगे तो आपको पता याद रहेगा कि के कौन से नंबर में आता है, 11 नंबर में, ठीक। और ए से याद रखना कि हम 12 बजे लंच करते हैं, ठीक है। तो लंच से हम 12 बजे लंच करते हैं, तो याद होगा आपको एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ठीक। अब देखो 1 2 3, ए में कितने पॉइंट है, 1 2 3। इस 3 से याद रखना कि एम आता है 13 नंबर पर, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, 4। तो याद रखना एम कौन से नंबर में आता है, 14वें नंबर पर, ठीक। ओ आ गया 15वें नंबर पर। देखो पी प्रिंस कितने साल की है, 16 साल की। जो प्रिंसेस है वो 16 साल की है। क्वीन जो है वो 17 साल की है, और जो राजा है वो 18 साल का है। ऐसे आप याद कर लेना, क्या, प्रिंस 16 साल की, क्वीन 17 साल की, और राजा 18 साल की, ठीक। एस आएगा 19 पर। टी से याद रखना T20, ठीक। ये आएगा 21 नंबर पर, ये आएगा 22 नंबर पर, और ये आएगा 23 नंबर पर,
ठीक, तो यू से याद रखना अंडर 21, अंडर 21 से याद रखना अंडर UNDER, अंडर यू किससे, अंडर किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, तो याद रखना अंडर 21, T20 के बाद क्या याद रखना अंडर 21, तो यू कौन से नंबर पे आता है, 21 नंबर पर, ठीक है। फिर वी के 2 पॉइंट है देखो, तो यहाँ 2 पॉइंट है तो यार इस क्या कर लेना 22 कर लेना। अब देखो W के 3 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना 23 कर लेना, और X के 4 पॉइंट 1 2 3 4, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक। और Y क्या है 25 और Z क्या है 26, ये आपको याद ही रहेगा कि लास्ट के 2 तो 25 और 26 रहेंगे, ठीक। तो देखो ABCD, ठीक, और E यहाँ तक के तो सबको याद रहता है। ए का पहला ए कौन सा नंबर में आता है, पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा और ई पांचवा। और एक से आप याद रखना एफ फिक्स, फिक्स से क्या करना 6 कर देना उसको, ठीक। एफ कौन से नंबर में आता है 6, और जी कैसे बने ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे तो 7 टाइप दिखता है, तो याद रखना जी 7वें नंबर पर आता है। एच के दोनों ऊपर की सीढ़ी को जोड़ेंगे तो 8 जैसा दिखता है, तो याद रखना एच 8 नंबर पर आता है। और आई ऐसा ही बनता है, ठीक, तो आई कैसे दिख रहा है 9 टाइप दिख रहा है, तो आई कौन से नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है, ठीक। देखो जे आएगा 10 नंबर पर, आई के बाद जे आता है, ये आपको याद रहेगा, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा कि आई का नंबर तो क्या है 9 है, तो जे का नंबर क्या होगा 10 होगा। किंग्स 11 से याद रखना के 11 नंबर पर आता है। लंच 12 बजे करते हैं से याद करना कि एल 12 नंबर का पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एम के 3 पॉइंट से आप याद रखना कि जो एन है वो 13 नंबर पर आएगा। एन के 4 पॉइंट से याद रखना कि एन जो है 14 नंबर पर आएगा। एन 14 पर आ रहा है तो एन के बाद आता है ओ, तो याद कर रखोगे कि ओ किस में आता है 15वें नंबर पर आएगा, ठीक है, 15 नंबर पर आएगा। प्रिंस जो है वो 16 ईयर की है, क्वीन जो है वो 17 ईयर का है, और जो राजा है वो कितना है 18 ईयर का है, ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है। फिर देखो एस जो है उसका क्रमांक है 19, T20 से टी याद रखना, ठीक है। और अंडर 21 से याद रखना यू कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पर आता है। वी के 2 पॉइंट है इसलिए आप क्या याद रखोगे कि वी जो है 22 नंबर पर आएगा। डब्ल्यू के 3 पॉइंट से क्या याद रखोगे कि डब्ल्यू जो है 23 नंबर पर आएगा। और एक्स के 4 पॉइंट है इससे क्या याद रखोगे कि एक्स जो है 24 क्रमांक में आता है, और वाई का है 25 और जेड का 26, ठीक। लास्ट के 2 ऐसे ही याद रहेंगे, तो ये आपको याद रखने में क्या आ जाएगा आसानी जाएगा। और एक तो रहता है क्या ई जो टी, ई जो टी, ठीक है। ये क्या होते हैं 5 के मल्टीपल होते हैं। ई कौन से नंबर में आ रहा है तो ई 5वें नंबर पर आ रहा है, ठीक। जे 10वें नंबर पर आ रहा है, ओ जो है 15वें नंबर पर आ रहा है, टी जो होता है वो 20 नंबर पर आ रहा है, और वाई जो है वो 25 नंबर पर आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है 5 की क्या है मल्टीपल है, तो इससे ये अगर आपको याद रहेगा तो इसके आसपास वाले भी क्या रहेगा आपको याद हो जाएगा। जैसे कि जे का क्या है 10 है, तो आई का क्या हो जाएगा 9, और के का क्या हो जाएगा 11, इस टाइप से आपको याद रहेगा, ठीक। तो अगर आप इससे याद करना चाहें तो भी याद कर सकते हैं। तो ये होगा अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है एम, ऑप्शन सी है एन और ऑप्शन डी है जी। ठीक, क्या बोला है, बाएं से सातवां कौन सा होगा। ठीक, तो हम सातवें में क्या देखे थे, ये जी बना, यह लाइन खींचे, क्या हो गया 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी जी। 7 नंबर को कौन आता है, जी आता है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था प्रिंस जो है वो 16 ईयर का है। ठीक, क्वीन जी जो है वो 17 ईयर्स की है और राजा क्या है 18 ईयर्स का। तो हमको क्या पूछ रहा है, बाएं से 17वां अक्षर। ठीक, तो बाएं से 17वां अक्षर मतलब क्या होगा, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक, और जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी, तो इधर वाले क्षेत्र, इधर वाले जो साइड है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड या बायां ओर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे राइट साइड या दाहिना ओर। क्या कहेंगे, राइट साइड या दाहिना साइड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है, बायां साइड से, और हम एबीसीडी को पढ़ते भी क्या है, बाएं साइड से। तो उस हिसाब से ये आंसर ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर। ठीक, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक, हम लोग पढ़ते किस तरफ से हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाएं तरफ से। हमको क्या पूछ रहा है, दाएं तरफ से। ठीक, अगर क्वेश्चन दाएं तरफ से पूछे तो हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट में +1 करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको मिलेगा पोजीशन। क्या मिलेगा, पोजीशन। क्या पूछा है, 5वां। ठीक है, तो ये हमको टोटल अगर नंबर जो अल्फाबेट का है उसमें +1 करेंगे तो हमको जो टोटल अल्फाबेट है उसका पोजीशन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, टोटल पोजीशन मिल जाएगा। टोटल पोजीशन मिलेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट +1 करेंगे तो टोटल अल्फाबेट का हमको क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं हमारे पास, 26। उसमें एक जोड़ेंगे कितना बनेगा, 27। ये क्या है, उनके क्रमांक थे। टोटल उनकी संख्या कितनी है, टोटल अल्फाबेट की संख्या में अगर हम एक जोड़ेंगे तो टोटल अल्फाबेट की हमको पोजीशन मिल जाएगा। ठीक, और ये जो पोजीशन मिलेगा उसमें से हमको जो दिया गया वैल्यू है, क्वेश्चन में जो दिया गया वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, जो क्रमांक आएगा वही क्या होगा, वही होगा वर्णमाला के दाएं से 5वां अक्षर। ठीक, 7 में से 5 जाए 2 बचा, 1, 22वां।
तो 22वां किसका क्रमांक होता है? देखो u का होता है 21, ठीक, और v का होता है 22, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 22, इसका आंसर सॉरी आ जाएगा v, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा पूछेगा। अगर बाएं से पूछेगा तो नॉर्मल तरीके से हम निकाल देंगे, हमको जो क्रमांक पता रहेगा वही, मतलब जिस क्रमांक पर जो अक्षर आता है, ठीक, वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। अगर हमको बाएं तरफ से पूछा, क्योंकि हम बाएं तरफ से ही पढ़ते हैं, बाएं तरफ से इनके आंसर लिख देंगे। लेकिन हमको अगर दाएं तरफ से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल पोजीशन, अल्फाबेट के टोटल पोजीशन में से जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक। और टोटल जो पोजीशन है कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट प्लस 1 करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, जो टोटल अल्फाबेट का पोजीशन है वो मिलता है। उस पोजीशन में जो क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू है उसको हम माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो दाया दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 27 में से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर, ठीक, क्या होगा, दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। तो इसको देखते हैं, क्या करेंगे, टोटल अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसमें से हम जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक। तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो जो 12 है वो किसका होता है, वो होता है एल का, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, एल आ गया। देखो एक तो क्या कर सकते हैं, टोटल पोजीशन में से जो क्वेश्चन का वैल्यू दिया है उसको घटा के निकालेंगे, या क्या करेंगे कि विपरीत जो क्या रहते हैं, अक्षर रहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। देखो ए के विपरीत क्या आएगा, जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत वी, बी के विपरीत क्या है, यू। इसी प्रकार पूरा देख लो, ठीक है। तो देखो या तो देखो अभी क्या आया है यहाँ पर, अभी आया है एल, ठीक। देखो एल के विपरीत क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो इसको हम विपरीत वाले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो विपरीत वाले से 15वें नंबर पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, 15वें नंबर पर ओ आ रहा है। अब हम इसमें क्या जोड़ें कि क्या आ जाएगा, 27 आए, क्या है, 27 आए। तो हम इसमें जोड़ेंगे 12, ठीक है। तो 12 जोड़ने पर क्या आ गया, 27। तो यही क्या होगा, विपरीत, मतलब किसी भी अक्षर का, किसी भी अल्फाबेट का विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों जो अक्षर का टोटल अगर क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, दोनों अक्षर का अगर टोटल 27 हो रहा है तो वो क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि एक और देख लो, इसका होता है क्या, इसका होता है 30, ठीक है, इसका होता है 40। अब इन दोनों का देखो, दोनों को जोड़े क्या आया, 27। किसी भी अल्फाबेट का विपरीत अक्षर के क्रमांकों का यदि हम योग करते हैं तो क्या आता है, 27 आता है। तो अगर आपको ये वाला ट्रिक अच्छा ना लगे, क्या, टोटल पोजीशन में से क्वेश्चन का वैल्यू घटाने वाला, तो आप विपरीत वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे कि 15, ठीक है, नियम क्या है
किसी भी अल्फाबेट का जो विपरीत अक्षर होता है उन दोनों के क्रमांकों का योग क्या होता है, 27 होता है। ठीक, तो अब देखो हमारे पास 15 दिया है, अब हमको दिमाग लगाना है कि 27 कैसे आएगा। तो हम इसमें सिंपल से 12 जोड़ेंगे, क्या जाएगा 27। 12 किसका होता है, 12 किसका क्रमांक होगा, 12 जो होता है वो एल का क्रमांक होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो आप जो विधि आपको अच्छा लगे उससे आप इसका निकाल सकते हैं आंसर। अब देखो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, बाएं से 7वें के दाएं के 10वें, अक्षर कौन सा होगा। के दाएं के 10वां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा। ठीक, 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें और दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले दिशा देखेंगे। ठीक है, एक दिशा क्या बोल रहा है, बाएं बोल रहा है, और एक दिशा क्या बोल रहा है, दाएं बोल रहा है। दोनों विपरीत दिशा बोल रहे हैं ना, दोनों अलग अलग दिशा बोल रहे हैं। तो जब अलग अलग दिशा दिए रहेंगे तो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, दिशा देखते हैं, सबसे पहले दिशा देखते हैं। अलग अलग दिशा हो तो जोड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग दिशा दिया हो तो जोड़ते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब जोड़ तो दिए, जोड़ने के बाद जो आंसर आया उसको हमको बाएं तरफ से देखना है कि दाएं तरफ से देखना है, ये कैसे पता रहेगा। देखो यदि हम हिंदी वाले प्रश्न देखते हैं तो, यदि हम हिंदी वाले प्रश्न देखते हैं तो हिंदी वाले प्रश्न देखते हैं तो जो दिशा पहली दी हुई, ठीक है, जो दिशा पहली दी है, जो दिशा पहली दी है, जो दिशा पहली दी है उससे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा है। यदि हम हिंदी वाला क्वेश्चन देखते हैं तो देखो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्या होता है, वो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। जिसको हिंदी आता है वो हिंदी से सॉल्व करता है, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश से सॉल्व करता है। यदि हम क्या करेंगे, हिंदी वाले से सॉल्व करेंगे तो जो दिशा पहले दी हुई, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहला दिशा क्या है, बाएं, तो अगर हम जो वैल्यू दिया है उसको जोड़ने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा उसको हम बाएं तरफ से गिनकर अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम हिंदी वाले हैं तो। लेकिन अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो जो लास्ट दिशा होगी, जैसे कि इसमें लास्ट दिशा क्या है, दाएं, तो दाएं वाले को क्या करेंगे, लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दाएं दिशा से सॉल्व करेंगे अगर हम इंग्लिश वाले हैं तो हम तो क्या है हिंदी वाले, तो पहली दिशा बाएं उसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो
सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, बाएं या दाएं जिसमें दिया रहेगा दिशा देखेंगे। अगर दिशा अलग अलग रहा तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, तो अब हमको किधर से लेना है उसको, बाएं तरफ से लेना है कि दाएं तरफ से। तो इसको कैसे देखेंगे, अगर हम हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो बाएं मतलब जो पहले दिशा दिया रहेगा, अगर हम हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो दिशा पहले दिया रहेगा उससे सॉल्व करेंगे। अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो जो दिशा लास्ट में दिया रहेगा उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो क्या किए, बाएं और दाएं दिए हैं, देख लिए दिशा विपरीत है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ देंगे। कितना आया, 17। ठीक है, और हम हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे तो बाएं से क्या होगा, बाएं से अगर 17 लेंगे, ठीक, तो कौन से जो अल्फाबेट है उसका क्रमांक होता है 17, तो ये होता है क्यू का। ठीक है, क्योंकि क्वीन क्यू है 17 ईयर्स की है और जो राजा है वो 18 ईयर्स का है। ये हुआ। ठीक है, अगर यही हम दाएं तरफ से देखते, ठीक है, अगर हम इंग्लिश का सॉल्व करते तो हमको दाएं तरफ से देखना पड़ता। ठीक, तो दाएं तरफ से 17वां नंबर निकालना पड़ता हमको, तो दाएं तरफ से 17वां नंबर निकालते, मतलब उल्टा गिनना पड़ता जेड से। ठीक है, तो क्या आता, क्यू आता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बाएं से 90 के दाएं से 12वें अक्षर कौन सा होगा। क्या है, बाएं से 90 के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम दिशा देखेंगे। ये है बायां और ये है दायां, क्या है, दोनों क्या है, विपरीत हैं। ठीक, तो विपरीत दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना आया, यह है 21। ठीक, अब हम देखते हैं कि हिंदी वाले से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो पहला दिया रहेगा उसी से तरफ से हम क्या करेंगे, अपना आंसर लेंगे। तो देखो बायां, हमारा पहला दिशा क्या दिया है, बायां दिया है। ठीक, तो हम बाएं तरफ से अगर गिनेंगे तो हमारे 21वें नंबर में क्या आता है, अंडर 21, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यू। ठीक है, तो यू का क्रमांक क्या होता है, 21 होता है। क्वेश्चन, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से 10वें, बाएं के तीसरे अक्षर के दाएं से 10वें, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो इसको आप बना के कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन, बाएं से 10वें के बाएं से 6वें अक्षर कौन सा है। ठीक, बाएं से
10वें के बाएं से 6वें अक्षर कौन सा है। ठीक है, बाएं से 10वें के बाएं से 6वें अक्षर कौन सा है। अब देखो इसमें दिशा देखें तो दिशा क्या है, इसमें सेम सेम है। देखो जब दिशा विपरीत थी तो क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब दिशा सेम सेम है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा 4, तो क्या आएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। चौथे नंबर के क्या आता है, डी आता है। ठीक, अब देखते हैं बाएं से 21वें के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 21वें के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम है, तो इसको भी आप बना के कमेंट में आंसर दे देगा। ठीक है, 21 है और ये 7 है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, दाएं से 19वें के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन, दाएं से 19वें, ठीक है, दाएं से 19वें के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 19वें के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें दिशा देखेंगे तो दाएं और दाएं क्या है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। ठीक, तो सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, सेम रहता है तो हम करते हैं क्या, माइनस करते हैं। ठीक, माइनस किए कितना आएगा, ये आएगा 12। ठीक, लेकिन हमको किधर से देखना है, दाएं से। पहले क्या देखें, दिशा क्या है, समान है तो क्या कर दिए, माइनस। ठीक है, माइनस किए। अब हिंदी वाले हैं तो जो दिशा पहले दिया रहेगा उधर से सॉल्व करेंगे। हमको क्या दे रहे हैं यहाँ, दाएं, और दाएं से पूछता है तो हम क्या करते हैं, टोटल जो पोजीशन रहेगा उसमें से जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15। 15 किसका होता है, ओ का। ठीक, ये होगा आंसर। सबसे पहले दिशा देखेंगे, दिशा क्या है, समान, इसलिए क्या किए, दोनों वैल्यू को आपस में माइनस किए। माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा उसको हम 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमको दाएं तरफ से पूछा है। दाएं तरफ से पूछने पर हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट का टोटल पोजीशन रहता है उसमें से जो दिया गया पोजीशन है उसको माइनस करते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। कितना है, 15। 15 किसका क्रमांक होता है, 15 होता है ओ का। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं के 9वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं के 9वें, बाएं से 7वें के दाएं के 9वें, दाएं के 9वां अक्षर
क्या होगा। ठीक है, 9वां अक्षर क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये तो सिंपल है, बाएं दाएं दोनों विपरीत है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। पहला दिशा कौन सा है, जो हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे वो पहले दिशा से अपना आंसर चुनेंगे, क्या है 16। ठीक है, तो प्रिंसेस कितने साल की है, प्रिंसेस जो है वो 16 साल की है, तो आंसर पी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं से 9वें अक्षर, ठीक है, क्या बोला है, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें और बाएं के 9वें अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, दाएं से 7वें के बाएं के 9वें के बाएं के 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक, देखो दिशा क्या दिया है, दाएं और बाएं, मतलब जोड़ेंगे, वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोगों ने जोड़ दिया, कितना आया 16। ठीक है, दाएं दिया है तो दाएं, हम लोग हिंदी क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब जो दिशा पहले दिए रहेगी वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दाएं दिया है तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 16 कितना आएगा 11। 11 कितना किसका होता है, किंग्स 11, मतलब आंसर क्या आ जाएगा के। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें के बाएं से 7वां अक्षर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं बाएं से 21वां, बाएं से 21वें के बाएं से 7वें, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वें के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, ये हुआ। एक क्वेश्चन और लिख ले लो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 25वें, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, दाएं से 25वें, दाएं से 25वें के दाएं के दाएं के 8वां अक्षर, के दाएं का 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।